हर एक पुलिस अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर हर दिन की तरह शोर, ट्रैफिक और भागदौड़ थी। लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती। लोग अपने अपने मोबाइल में झुके रहते। कोई हॉर्न बजाता, कोई जल्दी में गाली देता। उसी चौराहे के कोने पर फुटपाथ के किनारे एक बूढ़ा आदमी रोज बैठा दिखाई देता था। उसके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, सिर पर धूल से भरे सफेद बाल और हाथ में एक पुराना सा कटोरा। राह चलते लोग उसे देखते, कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ मुंह फेर लेते और कुछ उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते। किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन है, कहां से आया है और क्यों इस हाल में बैठा है। सब उसे बस भिखारी बाबा कहकर पुकारते थे। लेकिन उस बूढ़े की आंखें साधारण नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज को ध्यान से देख रहा हो, हर चेहरे को पहचान रहा हो, हर आवाज को सुन रहा हो। वह कम बोलता था, लेकिन उसके आसपास की हर गतिविधि पर उसकी नजर रहती थी। ट्रैफिक सिग्नल पर कौन रोज आता है, कौन नया है, किसकी चाल में घबराहट है, किसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, वह सब नोटिस करता था। लोग उसे लाचार समझते थे, पर वह लाचार नहीं था, वह चुप था। एक दिन शहर में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह खबर आई कि एक खतरनाक अपराधी जेल से फरार हो गया है। टीवी चैनलों पर उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। पुलिस हर चौराहे पर तलाशी ले रही थी। लोग डरे हुए थे। उसी दोपहर जब सिग्नल पर रोज की तरह भीड़ थी, एक आदमी नीली जैकेट पहने, चेहरा कैप से ढके, तेजी से वहां से गुजरा। उसकी चाल में घबराहट थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बूढ़े ने उसे एक नजर देखा और उसकी आंखें ठहर गई। वह समझ गया, यह वही आदमी है जिसकी तस्वीर सुबह टीवी पर दिखाई जा रही थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर उतरा और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगा। किसी ने कुछ नहीं देखा था। इंस्पेक्टर की नजर आखिर में उस बूढ़े पर पड़ी। शायद उसे लगा, यह तो दिन भर यहीं बैठता है, कुछ देखा हो तो बता देगा। उसने पूछा, बाबा, यहां से कोई संदिग्ध आदमी गुजरा क्या? बूढ़े ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, नीली जैकेट वाला आदमी दाईं तरफ वाली गली में गया है। उसकी चाल घबराई हुई थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत 2 सिपाहियों को इशारा किया और वे उस दिशा में दौड़ पड़े। करीब 20 मिनट बाद वायरलेस पर खबर आई, अपराधी पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर वापस लौटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने बूढ़े के सामने खड़े होकर सलाम किया। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर एक भिखारी को सलाम कर रहा था। भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर ने सबके सामने कहा, आप लोग इन्हें भिखारी समझते हैं, लेकिन ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल अरविंद राठौड़ है। जैसे समय ठहर गया हो। लोगों की सांसें अटक गई। जिसे वे रोज दुत्कारते थे, वह देश का वीर सिपाही निकला। कर्नल अरविंद राठौड़ ने वर्षों तक सीमा पर देश की रक्षा की थी। कई गुप्त मिशनों का हिस्सा रहे थे। दुश्मनों के बीच घुसकर सूचनाएं इकट्ठी की थी। उन्हें बहादुरी के लिए पदक मिला था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी ने करवट ली। उनका इकलौता बेटा एक सड़क दुर्घटना में चला गया। पत्नी उस सदमे को सह न सकी और कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गई। घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, खाली हो गया। रिश्तेदार दूर हो गए। सम्मान था, पदक थे, पर अपने नहीं थे। उन्होंने सब छोड़ दिया। वे दुनिया को एक अलग नजर से देखना चाहते थे, बिना पहचान के, बिना वर्दी के, बिना नाम के। इसलिए उन्होंने भिखारी का रूप धारण कर लिया। उस दिन के बाद लोगों का व्यवहार बदल गया। जो कल तक उन्हें अपमानित करते थे, आज आदर से झुकने लगे। लेकिन कर्नल साहब ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वे रोज उसी सिग्नल पर बैठते रहे। फर्क बस इतना था कि अब लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे थे। कुछ लोग उनसे बातें करने लगे, कुछ उनके अनुभव सुनना चाहते थे, मगर वे ज्यादा नहीं बोलते थे। वे बस मुस्कुरा देते। एक छोटा लड़का रोज स्कूल जाते वक्त उनके पास रुकता। उसके बैग में से वह एक बिस्कुट का पैकेट निकालकर बाबा को दे देता। उसने कभी ये नहीं पूछा कि वे कौन है। उसने कभी उन्हें दया की नजर से नहीं देखा। उसके लिए वे बस एक भूखे इंसान थे। एक दिन कर्नल ने उससे पूछा, बेटा, तुम रोज मुझे बिस्कुट क्यों देते हो? लड़के ने सहजता से कहा, मां कहती है किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है और आप मुझे अच्छे लगते हो। कर्नल की आंखें नम हो गई। इतने दिनों में पहली बार किसी ने उन्हें बिना पहचान, बिना पद के, सिर्फ इंसान समझकर कुछ दिया था। कुछ महीनों बाद शहर में फिर संकट आया। एक स्कूल बस को कुछ हथियारबंद बदमाशों ने रोक लिया। बच्चों को बंधक बना लिया गया।
पुलिस मौके पर थी, लेकिन स्थिति नाजुक थी। बदमाशों ने धमकी दी कि अगर कोई नजदीक आया तो वे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। भीड़ जमा थी, मीडिया कैमरे लेकर खड़ा था। उसी भीड़ में कर्नल भी थे। उनकी आंखें सब देख रही थी, बदमाशों की पोजीशन, बस का दरवाजा, पुलिस की दूरी, बच्चों की हालत। उनके भीतर का सैनिक जाग चुका था। वे धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और बोले, अगर आप भरोसा करें तो मैं मदद कर सकता हूं। इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। कर्नल ने एक योजना बनाई। वे लाचार बनकर बस की तरफ बढ़े, जैसे भीख मांगने जा रहे हों। बदमाशों ने उन्हें नजरअंदाज किया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने बिजली की तेजी से एक बदमाश का हाथ मोड़ा, उसका हथियार गिरा दिया, दूसरे बदमाश पर पटे और उसे असंतुलित कर दिया। उसी क्षण पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मीडिया कैमरे उनकी ओर मुड़ गए, लेकिन कर्नल शांत थे। उन्होंने बस बच्चों को मुस्कुरा कर देखा। सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। एक बड़े समारोह में उन्हें मंच पर बुलाया गया। मंत्री ने उनके साहस की प्रशंसा की, लेकिन जब माइक उनके हाथ में आया, उन्होंने कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि लोग अपनी सोच बदले। किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी हालत या उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। जिसको आप भिखारी समझते हैं, हो सकता है वह आपके देश का सिपाही हो, किसी का पिता हो, किसी का हीरो हो। हर इंसान की एक कहानी होती है जिसे हम देख नहीं पाते। उनके शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। समारोह खत्म हुआ, पर उनकी बात लोगों के दिलों में रह गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने सिग्नल पर बैठना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बची हुई पेंशन और सम्मान राशि से एक छोटा सा आश्रय गृह शुरू किया। वहां बेघर लोगों को खाना मिलता, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता। वही छोटा लड़का भी वहां आने लगा। वह कहता, मैं बड़ा होकर आपकी तरह देश की सेवा करूंगा। कर्नल मुस्कुराते और उसके सिर पर हाथ फेरते। धीरे धीरे वह आश्रय गृह एक उम्मीद का केंद्र बन गया। लोग दान देने लगे, कुछ स्वयंसेवक पढ़ाने आने लगे। जिन लोगों ने कभी उस बूढ़े को तुच्छ समझा था, अब वे उसके काम में हाथ बटाने लगे। कर्नल ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस ये दिखा दिया कि असली ताकत वर्दी या पद में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। समय बीतता गया, लेकिन शहर के लोग उस दिन को नहीं भूले जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सिग्नल पर बैठे एक भिखारी को सलाम किया।